हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई दुल्हनों के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई दुल्हनों के पेड़ की कहानी। किसी गांव में बंटी नाम का एक नौजवान रहता था। बंटी तालाब से मछलियाँ पकड़कर उन्हें शहर में बेचता था। एक दिन बंटी तालाब से मछलियाँ पकड़कर शहर की ओर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ पर बहुत सारी लड़कियाँ दुल्हन बनकर बैठी हुई थीं। अरे, ये तो बहुत अजीब पेड़ है। इस पेड़ पर फल की जगह इतनी सारी दुल्हन है। तभी उस पेड़ से एक आवाज आती है। सुनो बंटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम बहुत किस्मत वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। तुम यहाँ मौजूद किसी भी दुल्हन को पसंद करके उससे शादी कर सकते हो। ये सुनकर बंटी खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी सुंदर सुंदर दुल्हन हैं। उसके बाद बंटी एक दुल्हन को पसंद कर उससे शादी करने का मन बना लेता है। फिर बंटी उससे शादी करके उसे अपने घर ले जाता है। लेकिन रात होते ही वो दुल्हन एक चुड़ैल में बदल जाती है। उस वक्त बंटी गहरी नींद में सो रहा था। तभी वो चुड़ैल उसके गले को काट कर उसके शरीर का थोड़ा खून पी लेती है। बंटी को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगती। फिर अगले दिन से वो चुड़ैल रोज बंटी का खून पीने लगती है। एक दिन बंटी का दोस्त सौरभ उससे मिलने उसके घर आता है। अरे बंटी, क्या बात है? तू बहुत कमजोर हो गया है। और ये क्या, तेरी आंखें बिल्कुल लाल हो गई हैं। तभी वो चुड़ैल सौरभ के लिए चाय लेकर आती है। उसे देखते ही सौरभ को उस पर शक होता है। सौरभ बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। लेकिन रात होते ही वो चुपके से बंटी के घर के पास आ जाता है और छुपकर उसके घर में झांकने लगता है। तभी वो देखता है कि वो चुड़ैल बंटी का खून पी रही थी। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। ये एक चुड़ैल है। मुझे अपने दोस्त को बचाना होगा, वरना ये चुड़ैल उसे जान से मार देगी। फिर अगले दिन सौरभ बंटी को फोन करके उसे अपने घर बुला लेता है। सुनो बंटी, तुम्हारी पत्नी कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि वो एक चुड़ैल है। तुम दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। बंटी सौरभ को सारी बात बता देता है। इसका मतलब उस पेड़ पर बैठी सभी दुल्हन असल में चुड़ैल हैं। हमें उन सभी को खत्म करना होगा, वरना वो गांव के सभी जवान लड़कों को जान से मार देंगी। उसके बाद वो दोनों एक तांत्रिक के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता देते हैं। तांत्रिक अपने जादुई गोले में देखकर सारी सच्चाई का पता लगा लेता है। तुम्हें उस जादुई पेड़ को जलाकर राख करना होगा। उसके जलते ही वो सारी चुड़ैलें भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम उस पेड़ को कैसे जलाएंगे? वो तो एक जादुई पेड़ है। अगर हम वहाँ गए तो वहाँ बैठी सारी चुड़ैलें हमें जान से मार देंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई पिचकारी देता हूँ। इस पिचकारी को ले जाकर उसके पानी को उस पेड़ के ऊपर डाल दो। ऐसा करने पर उस जादुई पेड़ पर आग लग जाएगी और उसके साथ साथ सभी चुड़ैलें भी जलकर मर जाएंगी। तांत्रिक की बात सुनकर बंटी और सौरभ बहुत खुश होते हैं। उसके बाद तांत्रिक उन्हें 2 जादुई पिचकारी दे देता है। वो दोनों जादुई पिचकारी लेकर जंगल में उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाते हैं।
तभी उस पेड़ पर बैठी सभी दुल्हन चुड़ैल के रूप में बदलकर बंटी और सौरभ के ऊपर हमला कर देती हैं। लेकिन सौरभ और बंटी जरा भी नहीं घबराते और एक एक कर अपनी जादुई पिचकारी का पानी उन चुड़ैलों के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सभी चुड़ैलों के शरीर में आग लग जाती है। उसके बाद सौरभ और बंटी अपनी जादुई पिचकारी का सारा बचा हुआ पानी उस जादुई पेड़ के ऊपर डाल देते हैं और अगले ही पल वो पेड़ भी जलने लगता है। फिर थोड़ी ही देर में उस पेड़ के साथ साथ सभी चुड़ैलें भी जलकर राख हो जाती हैं। दूसरी तरफ बंटी के घर पर मौजूद चुड़ैल इन सभी बातों से बेखबर थी और सोच रही थी, अब तो मैं बहुत ही ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजारूंगी और लोगों का खून भी पीऊंगी, क्योंकि मुझे तो कभी भी कोई खत्म नहीं कर सकता। कि तभी अचानक उसके शरीर में आग लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, अरे ये कैसे हो गया, मेरे शरीर में आग कैसे लग गई, कोई तो मुझे बचाओ। उसके बाद वो चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है। उसके बाद फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है और बंटी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है बादलों में दो जादुई लहंगों के घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। अनुष्का और रोहन नाम के दो भाई बहन थे। दोनों भाई बहन अपनी बुआ चमेली के घर पर रहा करते थे। उनकी बुआ उन दोनों भाई बहन को बहुत मारती थी और दोनों से घर का सारा काम करवाती थी। बुआ, आप हमसे घर का इतना सारा काम क्यों करवाती हो? हम आपको कभी भी कुछ नहीं कहते। कम से कम आप मेरे भाई को स्कूल तो जाने दिया कीजिए। अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो आपकी तरह अनपढ़ रह जाएगा बुआ जी। ओहो, बड़ा आया स्कूल जाने वाला। तेरा भाई क्या पढ़ लिख कर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा? चुपचाप दोनों घर पर ही रहो और सिर्फ घर का काम करो। और तू मेरी दुकान पर अब सिलाई किया कर। मुझे सब पता है कि तुझे कपड़े सिलने बहुत अच्छे से आते हैं और ये रोहन घर में रहकर घर का काम किया करेगा। अनुष्का की बुआ का लहंगों का एक बुटीक था जिसमें वो लहंगे सिलती थी। अनुष्का बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे बनाना सीख जाती है। रोहन, मैं सोच रही हूँ कि हमारे पास माँ के कुछ गहने हैं, उन्हें बेचकर हम भी अपनी एक लहंगों की दुकान खोल सकते हैं। उसके बाद मैं तुझे स्कूल भी भेजा करूँगी और हम बुआ के अत्याचारों से भी हमेशा के लिए बच जाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। वैसे भी हम बुआ के अत्याचारों से बहुत परेशान हो चुके हैं। अगले दिन दोनों भाई बहन चमेली के पास जाते हैं। यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? जाओ यहाँ से और जाकर घर का काम करो। देखो जरा कितना सारा काम पड़ा हुआ है। बुआ जी, अब हम आपका कोई काम नहीं करेंगे। अब आप अपना काम खुद कीजिए, हम आपके कोई नौकर नहीं हैं। अनुष्का की ये बात सुनकर चमेली को गुस्सा आ जाता है। ये क्या बकवास कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान चलाएगी? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। हमारे ऊपर हाथ उठाने की गलती मत करना बुआ, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा।
अब हम आपके और अत्याचार बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। मैं तुम्हें इतना खिलाती पिलाती हूँ, तुम्हें रहने के लिए छत दी है मैंने, और तुम दोनों मेरे ही सामने मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अब चुपचाप घर से बाहर निकल जाओ। जब सड़क पर भीख मांगोगे तब तुम्हें अकल आएगी, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगी। हम भी आपको यही बताने आए थे बुआ जी कि हम आपका घर छोड़कर अब हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों भाई बहन घर छोड़कर चले जाते हैं और अपनी माँ के दिए हुए गहने बेच देते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दुकान और एक घर किराए पर ले लेते हैं। दोनों भाई बहन मेहनत करके बहुत सारे लहंगे बनाते हैं। अगले दिन अनुष्का रोहन का एक अच्छे स्कूल में नाम लिखवा देती है और अपनी दुकान पर लहंगे बेचने लगती है। लेकिन अभी अनुष्का की दुकान पर कोई भी लहंगा लेने नहीं आता था। सभी ग्राहक आसपास की दुकानों से ही लहंगे ले रहे थे। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और दोनों भाई बहन एक भी लहंगा नहीं बेच पाते। दीदी, टीचर स्कूल में फीस के लिए बोल रही थी। भाई, हमारा एक भी लहंगा नहीं बिका और हमारे बचे हुए पैसे भी अब खत्म होने वाले हैं। घर और दुकान का किराया भी देना है मुझे। अब हम क्या करेंगे दीदी? हम फिर से रोड पर आ जाएंगे। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो भाई, मैं सब संभाल लूंगी। क्या पता कल हमारे कुछ लहंगे बिक जाएं। अगले दिन फिर से अनुष्का अपनी दुकान में जाती है और उसकी दुकान में एक लड़की आती है। ये लहंगा कितने का है? ये लहंगा सिर्फ 7,000 रुपए का है। ओह वाओ, ये तो बहुत ही सस्ता है और कितना खूबसूरत भी है। तुमने इसे कहाँ से डिजाइन करवाया है? मेरी दुकान के सारे लहंगे मैं और मेरा भाई ही बनाते हैं। एक काम करो, अभी ये लहंगा मुझे दे दो, बाकी के लहंगे मैं बाद में ले जाऊंगी। वो लड़की लहंगे लेकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर अनुष्का बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर पर आती है। रोहन, ये लो भाई तुम्हारे स्कूल की फीस। आज हमारे 2 लहंगे बिक गए। अगले दिन फिर से अनुष्का की दुकान पर कुछ औरतें आती हैं और उसके बनाए लहंगों की बहुत तारीफ करती हैं और लहंगा खरीद लेती हैं। इसी तरह अनुष्का के बनाए लहंगों की चर्चा अब हर जगह हो जाती है और सभी लोग अब उसी से लहंगे खरीदने लगती हैं। अरे, ये सारे ग्राहक क्या पागल हो गए हैं जो इस मनहूस की दुकान पर जाते हैं? ऐसे चलता रहा तो बहुत जल्द ये दोनों भाई बहन बहुत अमीर हो जाएंगे और मैं सड़क पर आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मुझे जरूर कुछ करना होगा। अगले दिन एक बहुत बड़ा डायरेक्टर अनुष्का की दुकान पर जाता है। सुन लड़की, मुझे 5,000 लहंगे चाहिए। मैंने सुना है तुम बहुत ही अच्छे लहंगे बनाती हो। क्या तुम मेरे लिए 5,000 लहंगे बना सकती हो? इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। उस डायरेक्टर की ये बात सुनकर अनुष्का बहुत खुश हो जाती है। हाँ हाँ, मैं आपके सारे लहंगे समय से तैयार कर दूंगी। लड़की, मुझे 1 महीने में सारे लहंगे चाहिए। मैं एक मूवी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, इसीलिए अगर तुमने सही समय पर सारे लहंगे रेडी नहीं किए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं समय से आपके सारे ऑर्डर तैयार कर दूंगी। आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ये लो,
तुम्हारा एडवांस, बाकी के सारे पैसे काम के बाद दूंगा। उसके बाद वो डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें उसकी बुआ सुन लेती हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही मौका है। मैं इन दोनों भाई बहन को बर्बाद कर दूंगी और इन दोनों से अपना बदला लूंगी। खुशी खुशी अनुष्का अपने घर जाती है और अपने भाई को ये सारी बातें बताती है। उसके बाद दोनों भाई बहन लहंगे बनाने लग जाते हैं और 1 महीने से पहले ही दोनों लहंगा बनाकर तैयार कर लेते हैं। अनुष्का उसी रात उस डायरेक्टर के पास फोन करती है। हेलो सर, आपके ऑर्डर मैंने तैयार कर दिए हैं, आप कल अपने लहंगे लेने आ जाना। वही दूसरी तरफ उसकी बुआ रात को उसकी दुकान में आग लगा देती है। अब देखती हूँ तुम दोनों भाई बहन कितना उड़ते हो। मैं तुम दोनों के हमेशा के लिए पर काट दूंगी। अगले दिन दोनों खुशी खुशी अपनी दुकान पर जाते हैं और देखते हैं कि उनकी दुकान में आग लगी हुई थी। ये देखकर दोनों जोर जोर से रोने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो डायरेक्टर भी वहाँ आ जाता है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपका ऑर्डर बिल्कुल तैयार कर दिया था, लेकिन पता नहीं मेरी दुकान में कैसे आग लग गई। सुन लड़की, मैं तुझे सिर्फ 2 दिन और दे रहा हूँ। अगर तूने 2 दिन में मेरे ऑर्डर नहीं तैयार किए तो मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। ये मेरी इज्जत का सवाल है, समझी तू? इतना कहकर वो डायरेक्टर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दुखी मन से अनुष्का अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक परी बंधी हुई नजर आती है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, आजाद करो मुझे यहाँ से। अनुष्का उस परी की वो रस्सियाँ खोल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? दरअसल आसमान में 2 जादुई लहंगों के घर हैं। उनमें से एक घर में मेरी जादुई छड़ी रखी हुई है। क्या तुम मेरी वो जादुई छड़ी मुझे लाकर दे सकती हो? हाँ हाँ जरूर, मैं जरूर लेकर आऊंगी आपकी छड़ी। उसके बाद परी चुटकी बजाती है और वहाँ पर सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती हैं। वो सीढ़ियाँ चढ़कर अनुष्का आसमान में चली जाती है और देखती है कि वहाँ पर 2 जादुई लहंगों के घर थे। सुनो लड़की, तुम मेरे अंदर आओ, मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत दूंगा। सारी जिंदगी तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो लड़की, तुम मेरे पास आओ। तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिर्फ एक परी की छड़ी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ परी की छड़ी दे सकता हूँ, इससे एक परी का भला हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे परी की रक्षा करनी है। अनुष्का दूसरे वाले जादुई लहंगे के घर के अंदर चली जाती है और वहाँ से परी की जादुई छड़ी लाकर उसे वापस कर देती है। तुम बहुत ही ईमानदार लड़की हो, तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया और मुझे मेरी छड़ी लाकर दी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज से ये दोनों जादुई लहंगों का घर तुम्हारा है। तुम उस घर से जो चाहो वो मांग सकती हो। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। अब दोनों भाई बहन खुशी खुशी उस जादुई लहंगों के घर में रहने लगते हैं और अनुष्का उस डायरेक्टर के भी सारे लहंगे समय पर दे देती है और खुशी खुशी अपने भाई के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है।